हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। टैली के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जीएसटी को एक्टिवेट कर सकते हैं, जीएसटी के जो डिटेल है उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं और जीएसटी के साथ आप किस तरह से परचेज कर सकते हैं। जो आप परचेज इनवॉइस क्रिएट करते हैं उसमें जीएसटी कैसे आप इनपुट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए एक फीचर्स का एक ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक स्टेटरी एंड टैक्सेशन आ रहा है, इस पर भी एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी और जीएसटी की डिटेल में चेंजेस। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट भी F11 और F3 प्रेस करके जीएसटी के ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे जीएसटी को एक्टिवेट करने के लिए आ रहा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज जीएसटी, तो इसे मैंने वाई दबा के यस कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो इसे भी मैंने वाई दबा के यस कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है किस स्टेट का आपको जीएसटी एक्टिवेट करना है, जिस स्टेट का एक्टिवेट करना है उस स्टेट का सिलेक्शन कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जीएसटी यूआईन नंबर, तो मैंने इसे अगर 1 दबा के एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड, क्योंकि यूपी का जो है वो 094 टाइम AA फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैं जीएसटी का नंबर लिखूँगा। तो मैंने सपोज दैट जो जीएसटी का नंबर है वो मैं यहाँ पे डालूँगा। शुरू में आप देख सकते हैं कि 2 अल्फ़ाबेट हैं, फिर 1 2 3 4 5 फिर वो 2 न्यूमेरिकल हैं, फिर 5 आपके अल्फ़ाबेट हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 3 फिर न्यूमेरिकल हैं, 1 2 3 4 और 4 न्यूमेरिकल हैं, फिर एक अल्फ़ाबेट है, फिर एक न्यूमेरिकल है, फिर एक अल्फ़ाबेट है, फिर कैरेक्टर है। तो मैंने क्या करा, 09 जो है वो है यूपी का कोड, तो मैंने क्या करा यहाँ पे ऊपर गया, मैं यहाँ पे 098 डाल देता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ सपोज डेट ABCDE। फिर उसके बाद मैंने अगला डाल दिया सपोज डेट न्यूमेरिकल में 1 2 3 4। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डेट A, फिर 1, फिर उसके बाद Z, उसके बाद मैंने 4 डाल दिया। ये मैंने एक कोड सपोज डेट डाल दिया जीएसटी का कि ये मेरे जीएसटी आईडी है। देखते हैं एंटर करके कि ये एक्सेप्ट करता है नहीं करता। एंटर करा, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे 1 जुलाई ही रखना है। यहाँ पे वाई दबाने के बाद आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पूछेगा, तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल कर सिलेक्ट करना है। नील रेटेड ये एक्सटेम्प्ट, इसकी जगह आप टैक्सेबल सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि कितने % आपको टैक्स रखना है, तो मैंने यहाँ पे 12% रख दिया टैक्स, 12%। अगर देखते हैं 12% लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। उसके बाद ये जो केस है इसे आपको 0 ही रखना है। फिर इसे भी आपको वाई दबाना है और यस एक्सेप्ट, फिर एंटर करके आपको इसे बाहर आना है। बाहर आने के बाद आप बैक जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे लेजर पे जाना है, लेजर पे क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे आपको लेजर क्रिएट करना है। पहला मैंने लेजर क्रिएट करा। 3 तरह के जीएसटी होते हैं, पहला वो होता है CGST, फिर सेकंड SGST और थर्ड होता है IGST। अब जो थर्ड वाला IGST होता है वो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम माल सप्लाई करते हैं या परचेज करते हैं दूसरे स्टेट का अपने स्टेट में, तब आपका IGST लगा हुआ आता है, नहीं तो CGST और SGST ही चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट CGST एट 12% और मैंने इसे ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाला। यहाँ पे आ रहा है जीएसटी का ऑप्शन, जिसे मैंने जीएसटी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया अदर छोड़ के। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये CGST क्या है इनमें से, तो मैंने कहा ये है सेंट्रल टैक्स, तो मैंने सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद एंटर, फिर उसके बाद इसे आपको नॉर्मली रखना है, फिर एंटर एंटर एंटर। उसके बाद फिर आपको इनपुट SGST एट द रेट 12%, मैंने SGST भी माना, ड्यूटी एंड टैक्सेज में जाएगा। यहाँ पे SGST स्टेट टैक्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर 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 एंटर। उसके बाद तीसरा लेजर हम बनाएंगे परचेज का, परचेज अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पे परचेज के लिए P सिलेक्ट कर लेंगे परचेज अकाउंट का। उसके बाद इसे यस, यहाँ पे आ रहा है जीएसटी का एप्लीकेबल, तो इसे मैंने यस करा, ये एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है डिटेल चेंजेस के लिए, तो जीएसटी डिटेल में मैंने चेंजेस करे वाई दबा के, इसे अनडिफाइनेड ही रखते हैं। और यहाँ पे देखिए आप जो ट्रांजैक्शन के स्टाइल हैं वो आ रहे हैं कि किस टाइप के आपको ट्रांजैक्शन करना है। देखिए जैसे ये ब्रांच ट्रांसफ़र का है, ये इंपोर्ट्स के हैं, ये इंटर स्टेट के हैं, ये परचेज के हैं,
ऐसी परचेज में सबसे नीचे वाला जो परचेज टैक्सेबल है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट है, मैंने 12% सेलेक्ट कर लिया और एंटर एंटर। और यहाँ पे आ रहा है कि आप सर्विसेज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गुड्स आप परचेज सेल करते हैं, तो मैंने सर्विसेज नहीं, मैं गुड्स के ऊपर बना रहा हूँ, तो मैं गुड्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर बाकी आप फिलअप कर सकते हैं, एंटर एंटर करके बाहर आ जाइए। परचेज के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया पंकज प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद यहाँ पे परचेज है, तो आपको यहाँ सिंडिकेटर परचेज वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिस पार्टी से हम कभी भी क्रेडिट पे मतलब उधार परचेज करते हैं तो वो आपका सिंडिकेटर होता है। इसे आप एंटर एंटर प्रेस करके इधर आ जाइए। इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं बाकी आपको, और यहाँ पे अगर जीएसटी डिटेल उनका भरना चाहें तो भर सकते हैं। उसके बाद ये हो गए हमारे 3-4 लेजर्स जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, पंकज और परचेज। उसके बाद मैं एक बार और अल्टर में जाके परचेज में देखता हूँ कि कोई और तो चेंजेस नहीं है, नहीं बाकी सब मैंने भर दिया है। अच्छा, अब उसके बाद मैं इन्वेंट्री पे आता हूँ। इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, तो स्टॉक ग्रुप में मैंने बीपीएल डाल दिया, बीपीएल कंपनी और ये एंटर एंटर करके जीएसटी डिटेल आ रहा है, इसे भी मैं वाई दबाया और अनडिफाइंड यहाँ पे टैक्सेबल 12%। उसके बाद स्टॉक हमारा जब ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, मैं यूनिट ऑफ मेजर पे जाऊँगा, क्रिएट करूँगा PCS मतलब PIECE पीस। यहाँ पे आ रहा है कि आपको क्या चीज़ है, जैसे बैग है, बाल है, BDL, बहुत सारे सबके शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं। तो मैं नीचे आऊँगा अल्फ़ाबेटिकल है और पीसेज को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं बैक आऊँगा स्टॉक आइटम जो है वो लास्ट में बनाएंगे, स्टॉक आइटम पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया TV 21 इंच और प्राइमरी में BPL सेलेक्ट करेंगे, इसमें पीस सेलेक्ट करेंगे, GST पे एप्लीकेबल, इसे वाई दबा के CGST डिटेल में एंटर। उसके बाद इसे अनडिफाइंड भी रखेंगे। यहाँ पे आपका ओन आइटम ओन वैल्यू है तो ओन वैल्यू रखेंगे। अननोन में आपको टैक्सेबल करना है, रेटेड में 12% इंटीग्रेटेड में, और यहाँ पे गुड्स ही रहेगा और एंटर एंटर करके बाहर। इन सबों के बाद आपको फिर बैक आना है। अब मैंने क्या क्या अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। परचेज के लिए यहाँ पे सप्लायर बिल नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे बिल नंबर डाल देता हूँ। बिल नंबर मैंने पहले मैं एक डेट में चेंज करता हूँ, F2 दबा के। ये 1 अप्रैल आ रहा है, जबकि जो GST है वो बाद में एक्टिवेट हुई थी जो GST है, तो मैंने यहाँ पे 1 सितंबर ही डाल दिया, 1 सितंबर 2017। ये सब प्रोजेक्ट मैंने डाल दिया। उसके बाद एंटर। यहाँ पे इनवॉइस नंबर है 78601 डाल दिया मैंने, और पार्टी में आ रहा है पंकज प्राइवेट लिमिटेड, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसके बारे में पूरी डिटेल फिलअप कर सकते हैं आप चाहें तो। फिर परचेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको TV 21 इंच ये सेलेक्ट करना है। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, मैं 10 पीस परचेज कर रहा हूँ। कितने रुपए के हिसाब से परचेज कर रहे हो, मैंने 15,000 रुपये के हिसाब से परचेज कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करना है स्पेस दबा के। फिर यहाँ पे फिर दोबारा स्पेस दबाना है। CGST सिलेक्ट करोगे, 12% देखो 9,000 रुपये आ गया। फिर SGST सिलेक्ट करोगे, 12% की 9,000 रुपये आ गया। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो 10 पीस के 15,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये टोटल इसका अमाउंट हो गया। और CGST 12% 9,000 रुपये और SGST 12% 9,000 रुपये। टोटल देखिए, टोटल हो के यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा हो गया GST के साथ परचेज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, परचेज BPL TV विद रुपीज 168,000.00, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंक्लूडेड GST वैल्यू 12%। तो ये मैंने एंट्री कर दिया है परचेज की, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं डिस्प्ले में जाकर डे बुक में, तो यहाँ पे देखिए परचेज की एंट्री पंकज प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया गया। TV 21 इंच का इतना, और CGST SGST इतने इतने %, टोटल प्राइस यहाँ पे। तो ये तो थी CGST और SGST के साथ परचेज किस तरह से करें और किस तरीके से GST को इनेबल्ड कीजिए।
और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मेरे आप न्यू यूजर हैं तो। और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।